तो मेरे भाई आज का प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपदों के शून्यक हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर आपको बहुपद दिया गया है और यहाँ पर x का मान दिया गया है, मतलब कि x बराबर -1/3 जो दिया गया है। इस बहुपद में जहाँ पर x के ये -1/3 हम रखेंगे x के स्थान पर, अगर बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो मेरे भाई ये जो मान दिया गया है -1/3 वो बहुपद का शून्यक हो जाएगा। तो ये हमें दिखाना है, मतलब कि अगर हम जो है -1/3 इस बहुपद में रख दें और बहुपद का मान हमारा शून्य आ जाए, तो मेरे भाई आपका ये जो दिया गया है x बराबर -1/3 ये आपका शून्यक हो जाएगा। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि बहुपद पी एक्स बराबर 3x+1 है और x का जो मान है -1/3 है। तो जहाँ पर x है मेरे भाई वहाँ पर हम -1/3 रख देंगे। जैसे यहाँ पर बहुपद पी एक्स है तो बहुपद पी एक्स के स्थान पर -1/3 रखेंगे। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -1/3 रखेंगे। तो यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर -1/3 आपका हो जाएगा +1। तो मेरे भाई 3 गुणे -1/3 है, तो मेरे भाई यहाँ पर -1/3 +1। मेरे भाई यहाँ पर ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है और यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर हमें ब्रैकेट लगाना पड़ा, वरना आप यहाँ से भी आप कैंसिल कर सकते हो। तो मेरे भाई यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 +1 है। तो मेरे भाई यहाँ पर माइनस का 1 है और मेरे भाई यहाँ प्लस का 1 है, तो आपका ये 0 हो जाएगा। तो मतलब मेरे भाई अगर हम -1/3 इसमें हम रखें तो फिर मेरे भाई बहुपद का मान शून्य हो गया। तो मतलब कि ये जो x बराबर -1/3 दिया गया है वो बहुपद का शून्यक है। तो लिखेंगे p -1/3 रखने पर बहुपद का मान शून्य है, अतः -1/3 बहुपद पी एक्स का शून्यक है। अगला प्रश्न दिया गया है पी एक्स बराबर 5x - पाई और x बराबर 4/3 पर हमें बताना है। तो यहाँ पर p जहाँ पर x से हम 4/3 रख देंगे तो 4/5 है, तो यहाँ पर 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई 5 और यहाँ पर रख देंगे तो 4/5 x के स्थान पर, तो 4/5 - पाई, 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 - पाई। तो मेरे भाई यहाँ पर 4/5 रखने पर हमें शून्य जो है वो प्राप्त नहीं हुआ। तो लिखेंगे अतः 4/5 बहुपद पी एक्स का शून्यक नहीं है। तो मेरे भाई अगर यहाँ पर शून्य आ जाता है तो मेरे भाई शून्यक है, अगर यहाँ पर शून्य नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। तीसरा वाला दिया गया है पी एक्स बराबर x² - 1। मेरे भाई x बराबर 1 और x बराबर -1 दोनों पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 के लिए देखते हैं। x बराबर 1 के लिए तो यहाँ पर बहुपद दिया गया है आपका पी एक्स बराबर x² - 1। तो यहाँ पर जहाँ पर x से 1 रखेंगे तो p1 आपका हो जाएगा x²। तो यहाँ पर मेरे भाई 1 का स्क्वायर -1, तो मेरे भाई 1 - 1 मेरे भाई 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर p1 जो है वो 0 आ गया है। तो लिखेंगे अतः 1 जो है लिखेंगे अतः 1 बहुपद पी एक्स का शून्यक है। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं -1 है या नहीं। अगर -1 है तो हम दोनों को साथ में लिख देंगे, नहीं तो नहीं। जैसे यहाँ पर -1 है तो -1 के लिए हम चेक करेंगे, -1 के लिए देखेंगे तो पी एक्स बराबर x² - 1 है। तो मेरे भाई x की जगह पर हम -1 रखेंगे तो p-1 बराबर -1 का स्क्वायर हो जाएगा -1। मेरे पास -1 का स्क्वायर होती है प्लस का 1 हो जाएगा -1। मेरे भाई ये भी आपका 0 हो जाएगा, मतलब कि 1 और -1 दोनों पर जो है आपको 0 प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 1 और -1 1 और -1 बहुपद पी एक्स के शून्यक हैं।
चौथा प्रश्न दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस दो है। एक्स बराबर माइनस एक और दो पे हमें बताना है कि एक्स बराबर माइनस एक और दो शून्यक है या नहीं। तो सबसे पहले हम एक्स बराबर माइनस एक पे चेक करेंगे। तो एक्स बराबर माइनस एक के लिए आपका हो जाएगा, जहाँ पर पी एक्स है, मतलब कि जहाँ पर एक्स है वहाँ माइनस एक रखेंगे तो माइनस एक, यहाँ एक्स है तो माइनस एक प्लस एक हो जाएगा माइनस एक प्लस दो। तो मेरे भाई यहाँ पर प्लस माइनस जीरो हो जाएगा और माइनस एक और दो ये आपका हो जाएगा एक। तो मेरे भाई यहाँ पर जीरो एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर पी माइनस वन पर जीरो आ गया, क्या देखते हैं पी दो पर जीरो है या नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे पी जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम दो रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा दो प्लस एक, दो प्लस दो। तो मेरे भाई ये हो जाएगा तीन और ये हो जाएगा चार। तो ये आपका 12 आ जाएगा, मतलब कि पी दो पर जीरो मतलब शून्य प्राप्त नहीं हुआ। तो लिखेंगे अतः अतः माइनस एक बहुपद 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 पी एक्स का शून्यक है और दो बहुपद पी एक्स का शून्यक नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है पांचवा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स बराबर जीरो को बताना है। तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर जीरो रख देंगे तो मेरे भैया जीरो को स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका जीरो आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः जीरो बहुपद पी एक्स का शून्यक है। अगला प्रश्न दिया गया है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, एक्स बराबर माइनस एम बटे एल पर बताना है। तो मेरे भाई जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम माइनस एम बटे एल रखेंगे तो यहाँ पर एल हो जाएगा। यहाँ पर एक्स है तो माइनस एम एल प्लस एम, तो मेरे भाई एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा माइनस एम प्लस एम। तो मेरे भाई ये आपका शून्य आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः माइनस एम बटे एल बहुपद पी एक्स का शून्यक है। इसी तरह अगला प्रश्न दिया गया है पी एक्स बराबर तीन एक्स स्क्वायर माइनस एक। तो यहाँ पर पहले हम एक्स बराबर माइनस एक बटे अंडर रूट तीन के लिए देखेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर एक्स है वहाँ पर माइनस एक बटे अंडर रूट तीन रख देंगे तो पी माइनस एक बटे अंडर रूट तीन, पी माइनस एक बटे अंडर रूट तीन, तीन मेरे भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक बटे अंडर रूट तीन का स्क्वायर माइनस एक। तो तीन ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो एक, ये मेरे भाई अंडर रूट तीन है तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, मतलब कि तीन आ जाएगा माइनस एक, तीन से तीन आपका कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा माइनस के कि आपका जीरो आ जाएगा। इसी तरह हम एक्स बराबर दो बटे तीन के लिए चेक करेंगे, तीन के लिए तो पी दो बटे तीन बराबर तीन एक्स स्क्वायर, तो दो बटे तीन का स्क्वायर माइनस एक, तो ये तीन दो का स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई आपका हो जाएगा चार, और इसका अंडर रूट तीन है तो ये रूट तीन हट जाएगा तो ये आपको बचेगा तीन, तीन से तीन कैंसिल हो जाएगा तो मेरे भाई चार माइनस एक तो ये आपका आ जाएगा तीन। तो यहाँ पर देखो ये माइनस एक बटे अंडर रूट तीन रखने पर हमें शून्य प्राप्त हो गया है और इसको रखने पर हमें शून्य नहीं प्राप्त हुआ। तो मतलब कि बहुपद का शून्यक माइनस एक बटे तीन है और दो बटे अंडर रूट तीन नहीं है और माइनस एक बटे अंडर रूट तीन है बहुपद का शून्यक। तो यहाँ लिखेंगे अतः दो बटे तीन बहुपद पी एक्स का
शून्यक है और ये शून्यक नहीं है और -1/√3 बहुपद px का शून्यक है। अगला दिया गया है px बराबर 2x प्लस x बराबर 1/2 हमें बताना है। तो यहाँ पर 1/2 रख देंगे, जहाँ पर x है तो 2 गुणे 1/2 प्लस 1, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1, तो ये आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर p 1/2 वो मेरे भाई 0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः 1/2 बहुपद px का शून्यक नहीं है। धन्यवाद।